ओके, वेलकम बैक अगेन बेटा। आज हम लोग क्लास 11th का वही लिविंग वर्ड टॉपिक है हम लोगों का, जो कनेक्टेड लिंक हम लोगों का चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चैप्टर 1 क्लास 11 का जो है क्लास 11 चैप्टर 1 लिविंग वर्ड, यह है आपका लिविंग वर्ड। ठीक है, आप लोग हम लोग ये पढ़ रहे थे और इसमें जो हमारा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम लोगों ने क्या है कि ये टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसमें अभी हम लोगों का एक टॉपिक बच गया था दैट इज एडेप्टेशंस। एक और कैरेक्टर था एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, वो सुनिएगा। एडेप्टेशन को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? अनुकूलन। हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, यानी अच्छा अब इसके लिए आपको दो वर्ड आने पड़ते हैं। एक तो है हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। और एक होती है आप लोगों की फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन, अच्छा इसको आप लोग अनफेवरेबल कंडीशन ही बोलते हो। क्या बोलते हो? अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कि जब हम लोगों को अपनी ग्रोथ के लिए फूड, न्यूट्रिएंट, वाटर सबकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना। अब अगर उसमें से किसी की भी कमी हो तो वो क्या कहलाती है? अनफेवरेबल कंडीशन कहलाती है। वो क्या कहलाती है आप लोगों की? अनफेवरेबल कंडीशन कहलाती है, ठीक है। लेकिन फेवरेबल की अगर हम लोग बात करें तो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? नॉर्मली वो कंडीशन, वो स्थिति जिसमें आप लोगों के ग्रोथ के लिए नॉर्मली क्या है, सारी की सारी कंडीशंस जो है वो क्या हो जाए आप लोगों की सुटेबल हो जाए, तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं? फेवरेबल कंडीशंस बोलते हो। अब बात करें कि अडॉप्टेशंस का मतलब क्या है, अनुकूलन का मतलब क्या है, कि जब आप लोगों के अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए बेटा, उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए लिविंग बीइंग अपनी बॉडी में चेंजेस ले आते हैं, ठीक है। लिविंग बीइंग अपनी बॉडी में क्या ले आते हैं? चेंजेस ले आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पहाड़ों पर आपने याक देखा है? याक, पहाड़ों पर रहने वाले जो जीव है, ठीक है, याक वगैरह हो गया। अब पोलर बियर हो गया। पोलर बियर क्या है और याक क्या है? उनकी बॉडी के ऊपर एक बालों का बहुत बड़ा फर होता है, बहुत घनी लेयर होती है बालों की। वो क्या करती है? उनकी बॉडी में टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अच्छा, उसके नीचे भी एक और चीज होती है, उनकी स्किन के नीचे फैट की एक लार्ज लेयर होती है, लार्ज फैट की लेयर होती है, ठीक है ना। अब वो फैट की लेयर लार्ज है तो उस केस में क्या हो गया कि वो फैट की लेयर क्या करेगी आप लोगों को, उन जीवों को, कि उनके अंदर वो टेम्परेचर को रिजॉल्व नहीं होने देती, बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करें, चलो ठीक है, हम लोग एक्वेटिक प्लांट के अंदर चले जाएं तो हमें देखा होगा कि एक्वेटिक प्लांट है, उनकी जो बाहर की लेयर है, आउटर लेयर है, दैट इज कवर्ड बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है ना। उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवर होता है, ठीक है, वैक्स वगैरह का कवर होता है। वो क्या है? अडॉप्टेशन ही तो है कि हर जीव अपने आप को एक एनवायरमेंट में रहने के लिए अनुकूल बना ले। वो क्या कहलाता है? आपका अडॉप्टेशन कहलाता है, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का नॉर्मल, नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का, इसके बाद में एक और कैरेक्टर आता है हम लोगों का जिसे आप लोग बोलते हो क्या? नॉमेनक्लेचर, ठीक है, सॉरी, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आई बात समझ में? न्यूट्रिशन, पोषण। अभी तक मैंने आपको फूड बताया था कि फूड क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को लेने का तरीका, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल, ठीक है। फूड मटेरियल को लेने का तरीका क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो न्यूट्रिशन कहलाता है। अच्छा, ये कितने टाइप का होता है? मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक, पहला ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉपिक मतलब फूड, यानी वो मोड ऑफ एक्शन जिसमें कोई भी जीव, वो तरीका जिसमें कोई भी जीव अपने आप अपना भोजन बना रहा है, वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक। नॉर्मली इसके ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म आप लोग क्या बोलते हो? ऑटोट्रॉप्स बोलते हो। आप 10th क्लास में पढ़ के आए, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं हम लोग इनको, ठीक है। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, सबसे पहले ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, कई बार लोग क्या कहते हैं कि सर ब्लू ग्रीन एल्गी, वो ब्लू ग्रीन एल्गी यही है,
समझ में, साइनोबैक्टीरिया ब्लू-ग्रीन एल्गी, वो इसके अंदर ही आती है, इसी कैटेगरी के अंदर आती है। फिर अगर हम लोग बात करें ऑटोट्रॉपिक के बाद दूसरा क्या आता है, हीटरोट्रॉप्स। हीटरोट्रॉप्स या हीटरोट्रॉपिक। अच्छा, जो इस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग, हीटरोट्रॉप्स। उसे आप लोग क्या बोलते हो, हीटरोट्रॉप्स। आप लोग 10th क्लास तक पढ़ के आए हो कि ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, फिर भी हम लोग आपको बताते हैं कि हीटरो का मतलब क्या होता है बेटा, डिपेंडेबल। क्या होता है, डिपेंडेबल, कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, किसी अदर के ऊपर क्या करना, डिपेंड करना, दैट इज नोन एज हीटरोट्रॉप्स। ठीक है ना, दैट इज नोन एज हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, अगर हम लोग बात करें हीटरोट्रॉप्स की, तो जेन्युइनली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास तक क्या पढ़ा वो भूल जाओ। हीटरोट्रॉप्स के अंदर क्या हो रहा है कि ये डिपेंडेबल है। अच्छा, डिपेंडेबल के अंदर नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये कितने टाइप का होता है, एक तो होता है आप लोगों का सैप्रोफाइट्स, ये सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि जब कोई भी जीव किसी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड हो, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेबल हो, तो वो क्या कहलाता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, फिर आता है आपका पैरासाइटिक। पैरासाइटिक होता है परजीवी, पैरा मतलब किसी दूसरे के ऊपर, अदर, और साइटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। ठीक है, पेटेंट एग्जांपल बताऊं, हमारी हेयर के अंदर लाइसेंस होती है, जुएं होती हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अमरवेल पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को लेके। यहां तक हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बीइंग के कंप्लीट, राइट। अब आता है जो एडवांस लेवल के अंदर, थोड़ा सा हम लोग जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है वो सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूं दो चीजों की, किसकी, दो चीजों की। अब वो दो चीजें क्या है, आपके पास में क्वेश्चन आएगा सर ये दो चीजें क्या है। पहली दो चीजें आती है जिसमें पहली चीज आती है आप लोगों की नॉमेनक्लेचर। एक वर्ड आता है आपका नॉमेनक्लेचर, NOMENCLATURE, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एक आता है आपका क्लासिफिकेशन। एक आता है आपका नॉमेनक्लेचर और एक क्या आता है आप लोगों का क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर नामकरण, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, हिंदी की बात करें हम लोग। एक तो होता है नॉमेनक्लेचर नामकरण, और ये क्या होता है वर्गीकरण। ठीक है, दोनों में अंतर कैसे निकालें। नामकरण का मतलब होता है नाम देना, यानी किसी को भी आपने नाम दे दिया, और वर्गीकरण का मतलब होता है टू क्लासिफाई। हालांकि आपकी बुक में पहले टॉपिक ये दे रखा है, उसके बाद में ये दे रखा है, लेकिन हम लोग थोड़ा उल्टा पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, टू क्लासिफाई। अच्छा, क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, सुनना मेरी बात, कि क्लासिफिकेशन क्लासिफाई वर्ड से बना है। क्लास वर्ग मतलब कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इट इज अ फिनोमेना, एक प्रोसेस है इन विच वी डिस्क्रिमिनेट, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग अंतर कर सकते हैं दो जीवों के अंदर, विच डिस्क्रिमिनेट और क्लासिफाई और कैटेगराइज द डिफरेंट लिविंग बीइंग। ठीक है, वी डिस्क्रिमिनेट, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा डिस्क्रिमिनेट, अंतर्बद्ध करना, डिस्क्रिमिनेट, क्लासिफाई। ठीक है, यानी कि जिसमें आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो लिविंग बीइंग्स को। किसको, लिविंग बीइंग को। अच्छा, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सुनना मेरी बात, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुनना, कि ये क्या है कि आप लोग इसके अंदर नॉर्मली क्या कर सकते हो कि डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। क्यों डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, कि हमें पता है कि दो जीव एक दूसरे जैसे दिखते हैं, एक ही क्लास में है, ठीक है ना। अब क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो, उनको उनकी सिमिलरिटी, किसके बेस के ऊपर करते हैं हम लोग उनको, सिमिलरिटी, और दूसरा होता है डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, ठीक है, समानता और विभिन्नता के आधार पर, समानता और असमानता, इसके आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर। भाई कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक क्लास के स्टूडेंट की, एक क्लास की 40 बच्चों की क्लास है।
अब मुझे तो ये टास्क दिया गया कि 40 बच्चों की क्लास के अंदर आप लोगों को क्या करना है सर, बच्चों को क्लासिफाई करना है। कैसे? अब मुझे क्राइटेरिया दे दिया गया, एक पैरामीटर दे दिया गया। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए एक पैरामीटर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से पैरामीटर है। पहली बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर दिए गए, ठीक है ना। अब मुझे कोई क्लास दे दिया गया, अब क्लास में कितने 40 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 40 स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो 40 स्टूडेंट्स के अंदर मुझे बांटना है कि बच्चे कौन कौन से ऐसे। अब मुझे तो परसेंटेज का क्राइटेरिया दे दिया गया, भाई परसेंटेज के बेस के ऊपर डालना। अब 40 में से 5 स्टूडेंट तो ऐसे जो 90% अबाउट है, तो मैंने उनको एक ग्रुप पे रख दिया, भाई सिमिलरिटी है 90 से अबाउट है क्रीमी लेयर में, ठीक है। 10 स्टूडेंट ऐसे जो 80 to 85% के, ठीक है, ओके। 10 ऐसे हैं जो 75 to 80 के, 75 to 80 के, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 70 to 75% के बीच के, और बाकी रिमेनिंग 5 जो हैं वो आप लोगों के 60 to 70% के। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करना मतलब जीवों को बांटना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी, उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर। अब समानताएं क्या है बेटी, भाई ये वाला जो लेवल है ये लेवल क्रीमी लेयर में आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इनको एक ग्रुप में रख दिया। तो क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का, कि 2 या 2 से अधिक जीवों को या एक जीवों के समूह में अलग अलग जीवों को उनकी समानता व विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग करना, वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। ओके, अब आता है नॉमेनक्लेचर। नामकरण क्या है बेटा, ये क्लासिफिकेशन के अंदर ही यूज किया जाता है। ये किसके अंदर यूज किया जाता है, क्लासिफिकेशन के अंदर यूज किया जाता है। अच्छा, नॉमेनक्लेचर जो है मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, भाई ये पहचानने का तरीका है। आपने किसी को क्लासिफाई कर दिया और आपने उसको नाम दे दिया गया, जैसे 5 स्टूडेंट 90% क्या है, हमने इनको बोल दिया भाई दीज आर द क्रीमी लेयर, ठीक है, ABCD है। अभी 5 स्टूडेंट है, हमें पता है कि 5 स्टूडेंट है क्रीमी लेयर में, अच्छे, ठीक है। अब बीच में ये है, ये मॉडरेट है, आई बात समझ में। तो क्या है, हम लोगों ने उनको पहचान दे दी। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि पहचान करना, आई बात समझ में। तो आप लोग क्या कह सकते हो, नॉमेनक्लेचर इज अ स्टैंडर्ड पैरामीटर ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर जनरली आइडेंटिफाई एंड गिविंग द नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी लिविंग थिंग, ठीक है। वो बायोलॉजिकल पैरामीटर का, बायोलॉजी का वो पैरामीटर है जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, किसी भी लिविंग बीइंग को नाम दे रहे हो, किसी भी लिविंग बीइंग को क्या दे रहे हो, नाम दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है कि नॉमेनक्लेचर कितने टाइप का होता है। नॉमेनक्लेचर कितने टाइप का होता है, तो जनरली इस नॉमेनक्लेचर को 2 टाइप पे बांटा गया है। भाई कौन कौन सा, कौन कौन सा, एक तो होता है आपका बाइनोमियल, कौन सा होता है, बाइनोमियल, और एक होता है आपका ट्राइनोमियल। बाइनोमियल द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, द्विनाम मतलब 2 नाम, द्विनाम मतलब 2 नाम, ठीक है, द्विनाम मतलब 2 नाम। अच्छा, बाइनोमियल मेथड जो है इसमें 2 नाम पद्धति है, और ट्राइनोमियल मतलब 3 नाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, आई बात समझ में। अब बाइनोमियल मेथड को सबसे पहले बात करें तो इसे दिया किसने, इसे दिया किसने, इट वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने दी थी द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि द्विनाम पद्धति में होता क्या है, उन्होंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन की, मनुष्य के नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि किसी भी, अगर आप लोग कोई भी लिविंग वर्ल्ड है, ये लिविंग जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो 2 शब्दों में दिया जाता है। कौन कौन से, 2 शब्दों में दिया जाता है। पहला शब्द जो है वो क्या होता है, उसका जीनस नेम होता है, और दूसरा किसका होता है, स्पीशीज का। पहला तो होता है वंश का नाम, और दूसरा किसका होता है, जाति का। जैसे मनुष्य के नाम की मैं बात करूं, मनुष्य के नाम की मैं बात करूं, ठीक है, मनुष्य के नाम की मैं बात करूं तो मनुष्य का नाम जो है बेटा
उसका नाम है आपका होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ठीक है। होमो, होमो क्या है? उसका वंश, उसका क्या है? वंश। और सेपियंस क्या है? उसकी जाति, उसकी क्या है? जाति। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, ये दिया गया, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर बाइफर्केशन हुआ, थोड़ा सा चेंजेस हुआ। क्या हुआ कि भाई कई बार क्या है कि अलग अलग जाति, एक ही जैसी जातियां अलग अलग एरिया में रह रही है, क्लाइमेट अलग अलग में रह रही है, थोड़े से अलग कैरेक्टर लेके आती है, ठीक है। तो वो क्या होता है? तो उसके लिए कौन सी पद्धति आई? तो इसके लिए एक एडवांस मेथड आया जिसे आप लोग बोलते हो ट्राइनोमियल मेथड, त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति, इसमें केवल कितना चेंज हुआ वो सुनिएगा। भाई यहां पर क्या था, इसमें आप लोग जीनस, पहला वर्ड जो है वो जीनस का, ठीक है, दूसरा स्पीशीज का, और तीसरा उसकी सब स्पीशीज। अच्छा, सब स्पीशीज किसके बेस के ऊपर थी? उन्होंने उसकी क्लाइमेट के ऊपर निकाला, भाई वो किस जलवायु में रहते हैं, किस जलवायु में रहते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूं इंडियन क्रो की और श्रीलंकन क्रो की, ठीक है, इंडियन क्रो की और श्रीलंकन क्रो की। अब मैं बात कर रहा हूं, देखो इंडियन क्रो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इंडियन क्रो, भाई कौवे की प्रजाति है, कौवे की प्रजाति है, इसका नाम क्या है? कावर्स स्प्लेंडर्स स्प्लेंडेरा। भाई कावर्स क्या है? उसका जीनस है। स्प्लेंडर्स क्या है? स्पीशीज है। और ये क्या है? उसकी सब स्पीशीज है। ये जीनस है, स्पीशीज है, सब स्पीशीज है, राइट। अब बात करते हैं इंडियन क्रो के, बाद में हम लोग बात करते हैं श्रीलंकाई क्रो की। भाई है तो वो कौवा ही, दोनों एक जैसे हैं, श्रीलंकन क्रो। अब सुनना, यहां पर क्या अंतर आया? यहां पर अंतर क्या आएगा? केवल सब स्पीशीज में आएगा, क्योंकि ये जलवायु अलग में रह रहा है, ठीक है। जैसे कावर्स, स्प्लेंडर्स, फ्यूमिगेट्स। भाई ये वर्ड तो दोनों में सेम है, ये तो दोनों में सेम है, ठीक है, यही तो अलग आ रहा है। यानी ट्राइनोमियल पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, ट्राइनोमियल मेथड के अंदर क्या करते हैं हम लोग, स्पीशीज के साथ में क्या यूज में ले रहे हैं, सब स्पीशीज को भी यूज में ले रहे हैं। ओके, अच्छा, अब कई बार आता है कि नॉमेनक्लेचर के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, ठीक है, कौन कौन सी कमेटी बनाई गई। भाई प्लांट को नॉमेनक्लेचर कौन करता है, एनिमल का कौन करता है? तो प्लांट के लिए जो है वो थी आप लोगों की ICBN। भाई पौधों का नामकरण कौन करता है? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल। अच्छा, ये किसके लिए? ये प्लांट को नाम देता है बेटा, और ये किसको देता है? एनिमल को। ये किसको देता है? एनिमल को। कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का ICBN, ICZN। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग बाइनोमियल मेथड के अंदर एक और टॉपिक आता है कि रूल्स कौन कौन से हैं नॉमेनक्लेचर। किसी भी जीव को आप किस तरीके से नाम देते हैं? रूल्स, रूल्स। तो सबसे पहले रूल्स की अगर हम लोग बात करें, भाई नामकरण के लिए क्या क्या रूल्स साइंस फॉलो करवाती है, तो ये क्या कह रहा है कि जो पहला रूल, फर्स्ट लेटर जो है या फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या होगा? जीनस का नाम होगा, और दूसरा क्या होगा? स्पीशीज का नाम होगा, पहला रूल। दूसरा क्या कह रहा है कि ये सेकंड वर्ड तो स्पीशीज का होगा। ओके, फिर क्या कह रहा है कि अगर आप लोग किसी का नाम लिख रहे हो तो जीनस का जो पहला वर्ड है, जैसे होमो सेपियंस की फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस शुड बी इन कैपिटल। वो किस में होगा? कैपिटल्स में होगा। जैसे होमो,
अच्छा, स्पीशीज का है एंड स्पीशीज शुड बी इन स्मॉल, वो किसमें होगा आप लोगों के स्मॉल में होगा, होमो सेपियंस, ठीक है, कैपिटल में है, कैपिटल में है। फिर क्या कह रहे हैं कि अगर आप लोग हैंड रिटन करते हो, हाथ से लिख रहे हो नाम को, तो साइंस क्या कहती है कि आप नाम के नीचे अंडरलाइन करो। इन द हैंड रिटन केस द अंडरलाइन शुड बी मैंडेटरी, वो क्या है, जरूरी है, ठीक है। और नंबर 4, अगर आप लोग कंप्यूटर से लिखते हो तो कंप्यूटर से आप लोग उसको इटैलिक फॉर्म में लिख सकते हो, इटैलिक मतलब टेढ़ा, ऐसे इस तरीके से, होमो सेपियंस, आई बात समझ में, इस तरीके से। तो ये आप लोगों का आज का हो गया क्या, नॉमेनक्लेचर। थैंक यू।